ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम आगे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी जन्मत प्रणाम। हरे कृष्णा सात्विक प्रभु प्रणाम। अभी हम आगे देखते हैं। हमने देखा था, कल तक हमने देखा था अपना हो गया था यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे आज अपन देखते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो जी भगवान है, देखो जी कृष्ण कौन है। तो क्योंकि यहाँ पे सभी भक्त लोग हैं तो सभी बताएंगे कृष्ण तो भगवान है। तो बताइए कि भगवान है, कृष्ण है, वो भगवान कैसे हैं जी? क्या सबूत है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण क्या है, महापुरुष है। वो एक सामान्य व्यक्ति है कृष्ण। उन्होंने थोड़ा सा योग सिद्धि से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली है। जैसे बहुत सारे लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं ना, अणिमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य असिता वसिता, ये सब सिद्धियां अष्ट सिद्धि है। तो ऐसे बोलते हैं कि वो कृष्ण भी एक सामान्य व्यक्ति थे। जैसे सल्लभ प्रभु हैं, साहिल प्रभु हैं, सार्थक प्रभु हैं, वैसे ही एक साधारण व्यक्ति थे कृष्ण भी। बस खाली थोड़ा सा योगा किया उन्होंने और कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, ऐसे बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि वो एक महापुरुष थे इस तरीके से। कुछ बोलते नहीं वो एक बहुत बड़े राजनेता थे। कुछ बोलते नहीं नहीं वो एक कूटनीतिज्ञ थे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहता है जी। लेकिन वास्तव में कृष्ण कौन है जी? इसका क्या सबूत है? कुछ पॉइंट्स बताइए, कृष्ण कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान है। गोवर्धन पर्वत को उठाया, पूतना जैसे को मारा, सारे राक्षसों को मारा। ये तो एक साधारण इंसान नहीं करता। तो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान, जो 6 ऐश्वर्य है वो पूरे 6 मात्रा में है और फुल मात्रा में है भगवान में, पूर्ण मात्रा में है। तो ये केवल भगवान में ही हो सकते हैं जी। इस तरीके से कृष्ण भगवान है जी। और कोई पॉइंट कि कृष्ण है वो भगवान कैसे है जी? प्रभु जी कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा है। उनका सबूत ये है कि वो जैसे हम वृंदावन जाते हैं, वहां पर हम राधा कुंड श्याम कुंड देखते हैं। वो सबूत है द्वारका सोने की, जो भगवान ने श्री कृष्ण ने बनाई थी, वो भी हमें देखने को मिलती है। ओके ठीक है। और कोई श्लोक? कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हो कि मैं भगवान हूँ, भागवत में कोई आ रहा हो श्लोक कि कृष्ण भगवान है,
या दूसरे वेदों में कोई ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं, ऐसा कोई प्रूफ है? या कोई महान महान व्यक्ति बता रहे हैं, ऐसा कोई है तो हम माने कि वो कृष्ण है, वो भगवान है। कोई आपसे पूछ ले कि क्या प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? कोई आपसे पूछे कि कृष्ण भगवान क्यों है, कोई श्लोक के माध्यम से बताओ ऐसा। नहीं बताएंगे, हार मान लेंगे, कृष्ण तो भगवान नहीं है, हैं? बहुत सारे श्लोक आते तो है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं ब्रह्म संहिता में? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। नहीं, नहीं बोलते। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ऐसे भगवत गीता में 2-3 जगह बोलते हैं। एक तो ये भी है ना, हम सर 9वें अध्याय के लास्ट में, कौन सा? 9वें अध्याय में ये है 34वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्दादी मन नमस्तु है। हाँ, तो वो ये तो उसमें तो ऐसे बता रहे कि मेरे को नमस्कार करना चाहिए, मेरे को प्रणाम करना चाहिए, मेरा ही चिंतन करना चाहिए, मेरा ही कीर्तन करना चाहिए, लेकिन ऐसे तो नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ। बोले हैं, कई जगह बोले तो है। हाँ बोले तो हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं कहाँ बोले हैं। बोलते एक जगह बोलते हैं ना भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धिया भाव समन्विता, ऐसे करके अहम सर्वस्य प्रभव, मेरे से सब कुछ आता है ना, मैं ही सब कुछ का स्रोत हूँ, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान भगवत गीता में बोले, भागवत में कहाँ बोले, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। स्टार्टिंग में बोलते हैं रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन्, ऐसे करके बोलते हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन बताते हैं पहले भागवत में। भगवान का मत्स्य अवतार है, भगवान का कूर्म अवतार है, भगवान का वराह अवतार है जी, ये अवतार है। उसके बाद में बोलते हैं भगवान की ये राम जी भी भगवान के अवतार, फिर बोलते हैं राम ये सभी अवतार क्या भगवान के अंश कला अवतार है, बोले अवतारों के अवतार है जी। अवतारी तो कौन है? चैतन्य चरितमृत में आता है कि अवतारी तो कौन है? श्री कृष्ण ही है, उन्हीं से सारे बाकी सब अवतार आते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण लेकिन कौन है? स्वयं भगवान है जी, इस तरीके से। प्रभु जी हाँ भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, पिता अहम अस्मि जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् सामजुरेव च, कि मैं ही पूरे जगत का पिता हूँ। भगवत गीता में 2 जगह बोलते हैं भगवान कि मैं इस जगत का पिता हूँ। एक तो ये वाला श्लोक पिता हम है जो बताया अभी, दूसरा बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जिस तरीके से पिता के बीज के माध्यम से माँ के गर्भ में संतान की उत्पत्ति होती है, उसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि जो बीज प्रदान करने वाला हूँ इस सृष्टि में, इस प्रकृति को गर्भस्थ करने वाला हूँ, प्रकृति में जो जीवा मतलब सृष्टि होती है, तो वो पिता कौन है? वो असली पिता बोले मैं हूँ, अहम बीज प्रदः पिता। एक ये वाला जो भी आपने बताया, सार्थकों ने बताया हाँ कि हाँ किस तरीके से मैं पिता हूँ, तो 2 जगह भगवान बोले, तो यहाँ से पता चलता है कि कृष्ण ही क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है परम पिता है। ब्रह्म संहिता में देखा, भागवत गीता में देखा, भागवतम में देखा, और बाकी शास्त्रों में देखेंगे ढेरों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चैतन्य चरितमृत से हमने देखा कि कृष्ण किस तरीके से भगवान है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये कब का है? देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विस्तार किया, हाँ जब ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी चकरा गए, इतने सारे कृष्ण कृष्ण, इतने सारे विष्णु ही विष्णु है, विष्णु बहुत सारे हैं, कृष्ण केवल एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल एक सिद्धि प्राप्त योगी नहीं है, एक महान विद्वान व्यक्ति नहीं है, एक शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं है,
एक महान राजनेता भी नहीं है, एक शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ भी नहीं है, और एक साधारण ग्वाल बाल भी नहीं है जी, या फिर वो कोई एक साधारण प्राणी भी नहीं है जिसको पिछले जन्मों के कारण अद्वितीय शक्तियां मिली हो जी। तो श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसका प्रमाण क्या है जी? क्या हमारे बोल देने से ही हो गया क्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? नहीं नहीं जी। देखो जी, शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूड मते रे। रामानुजाचार्य, राम के अनुज जो लक्ष्मण जी के जो अवतार है, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और बड़े बड़े ऋषि, असितो देव लो व्यास, भगवद गीता में आता है। इन सभी ने क्या किया है जी? कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है जी। और भगवान भी भगवत गीता में इसकी घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? अपना विश्व रूप दिखाते हैं। विश्व रूप में सब देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं। तो बोले सबके स्रोत मैं ही हूँ, बलो बलवत्ताम अस्मि, है ना, बुद्धिमत्ताम अस्मि। हर चीज जो सबसे अच्छी है उसका स्रोत बोले मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। भगवान के विश्व रूप दर्शन अपने मुख में भी विश्व रूप का दर्शन कराया था यशोदा माई को। तो इस तरीके से हमें कम से कम सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सब हमने क्यों चर्चा किया इतना सब कुछ कि कृष्ण भगवान है जी, कृष्ण भगवान है जी, ये इतना हम क्यों बता रहे थे? क्योंकि जब तक हम कृष्ण को भगवान मानकर जब भगवत गीता पढ़ना शुरू नहीं करते तो भगवत गीता ऊपर से ही जाती है ऐसे, भेजे में कुछ भी नहीं जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से भले ही हमें पूरा विश्वास नहीं हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से एटलीस्ट थ्योरेटिकली हमें ये मानना चाहिए कि जो कृष्ण है वो देखो जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब जाके हम भगवत गीता का जो मर्म है, द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, उसको हम समझ पाते हैं जी। हम भगवत गीता को बाकी अन्य उपन्यास है, कहानियां हैं, उनकी तरह हम नहीं पढ़ सकते हैं कि एक बार पढ़ लिया पुस्तक को और उसको फेंक देते हैं इधर का उधर। बाकी उपन्यास ग्रंथ जो है, नहीं नहीं, देखो जी हम उनकी तरह नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में आप देख रहे हैं हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर है, पता नहीं कौन कौन से पॉटर है, आर्य है, कौन कौन से है, 7 तक प्रो, बैटमैन, क्या बोल रही हो? बैटमैन, आर्य मैन, बहुत सारे कार्टून आते हैं ना, कौन कौन से मैन है? यस प्रभु जी आते हैं। स्पाइडरमैन आता है, बैटमैन और कैप्टन अमेरिका। सब देखते हैं सार्थक में, ठीक है। तो ये सब तो बताइए, तो बैटमैन है उसके पिताजी कौन है? या स्पाइडरमैन है जो आपके, उसके पिताजी कौन है, ये बताइए। नहीं भगवान पता। कृष्ण होंगे प्रभु। बच्चे तो बीज पिता भगवान श्री कृष्ण ही है। वो तो लेकिन काल्पनिक है ना, वो तो काल्पनिक है, उसके पिताजी कोई नहीं है। लेकिन आप भगवान रामचंद्र के देखेंगे तो उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी 100 पीढ़ियों के आपका वर्णन मिल जाएगा, उनके पिताजी कौन है ऐसे। तो इस तरीके से ये सब काल्पनिक है। लेकिन भगवत गीता बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और पढ़े जाने योग्य और समझने योग्य ग्रंथ है, क्योंकि इसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने बोला है। तो इससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है जी? बोले हम श्री कृष्ण से बात करनी है, आपको श्री कृष्ण से बात करनी है तो भगवत गीता पढ़ लीजिए, उसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपसे बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण क्या क्या बोल रहे हैं वो सब आप सुन सकते हैं। ऐसा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखिए साक्षात भगवान से हम बात कर रहे हैं जब भगवत गीता पढ़ते हैं। तो भगवत गीता भगवान के गीत है और पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए बोला गया है और परम हित के लिए, अल्टीमेट सेल्वेशन। तो देखिए भगवत गीता का क्या महत्व है जी।
बहुत बार हम जैसे कॉलेज वगैरह में जाके ऐसे सेमिनार करते हैं, लाइफ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, दिस दैट, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अरे भगवत गीता तो 5000 साल पहले बोली थी, बहुत पुरानी चीजें हैं, जमाना बदल रहा है, जमाना आ गया, नया जमाना आ गया है। अभी इसका भगवत गीता पढ़ने से हाँ हमारा जॉब नहीं लगने वाला है, हमें तो हमारे ही पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, या मेडिकल वाले हैं तो फिर हमें मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो वो पूछते कि इसकी प्रासंगिकता क्या है जी इस भगवत गीता को पढ़ने का। तो एक साधारण सा उनसे प्रश्न यदि पूछा जाए कि मान लीजिए कल का न्यूज़पेपर है, उसको आज हम पढ़ते हैं क्या? जैसे 2-3 दिन पुराना न्यूज़पेपर है, 10 दिन पुराना न्यूज़पेपर है, तो आज का न्यूज़पेपर मान लीजिए 10 रुपए का बिकता है, 15 रुपए का बिकता है, तो वही न्यूज़पेपर यदि मैं कल आपको बेच सलभ प्रभु के पास जाऊं, या फिर मैं वीरेंद्र प्रभु के पास में जाऊं और बोलूं कि ये पेपर आप खरीद लीजिए, ना पेपर तो वही है, कल का है, लेकिन ये आप 15 रुपए दे दीजिए, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, पुराना पेपर है, इसका 15 रुपए क्यों दूं मैं, तो रद्दी के भाव हो गया ये। तो ऐसे एक दिन पुराना होने से भी मतलब रद्दी के भाव हो जाता है जी, वो कोई उसका महत्व नहीं है जी। तो लेकिन भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी है बोले तो पूरी रद्दी हो गई क्या? हाँ, यही से पता चलता है कि आध्यात्मिक चीजें कभी रद्दी नहीं होती है, समय काल और परिस्थितियों से परे है जी वो। आप भारत में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, हर जगह लागू होती है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया और वो सफल रहा, क्योंकि भगवत गीता तो केवल भारतवासियों के लिए नहीं है जी, कोई देश काल से बंधी हुई चीजें नहीं है। जैसे भगवत गीता में बताया, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर उसका मृत्यु होता है, तो वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सभी होंगे ना, छोटे होंगे, बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मरेंगे, फिर पुनर्जन्म होगा, शरीर बदलते रहते हैं जी हम। तो इस तरीके से देखो जी, ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जी, वो सार्वभौमिक सिद्धांत है, हर जगह लागू होते हैं जी। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलता है जी, उसका भाप बनता है जी। हाँ, गुरुत्व आकर्षण का जो बल है वो सब चीजों को नीचे खींचता है जी, छोड़ते हैं किसी चीज को नीचे आती है जी। तो ये सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं जी। तो उसी तरीके से भगवत गीता के सिद्धांत भी हर जगह लागू होते हैं। तो ये सबके लिए है भगवत गीता तो ऐसे नहीं है कि पुरानी हो गई है भगवत गीता, अभी हम तो नए नए युग के लोग हैं जी, इस तरीके से नहीं है। हम देखते हैं कि एक बार एक वैज्ञानिक एक थ्योरी देता है, एक सिद्धांत देता है, फिर वो पुरानी हो जाती है, फिर दूसरा वैज्ञानिक आता है, फिर पुरानी हो जाती है थ्योरी। तो इस तरीके से चीजें बदलती रहती है, और जो पुरानी चीजें रहती है उनका कोई महत्व नहीं रहता है जी। लेकिन यही भगवत गीता 120 मिलियन अगो 120 करोड़ साल पहले भी भगवान ने विवस्वान को सुनाई थी ये भगवत गीता। देखिए, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अवयम, ऐसे करके। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ उसको भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए भगवान ने दोबारा वो सुनाया वही ज्ञान। तो ये इसको राज विद्या बोलते हैं जी, भगवत गीता का ज्ञान राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम परमम उत्तमम उत्तमम, कि किस तरीके से भगवत गीता का ज्ञान जो है जी वो राज विद्या, जितने भी विद्याएं हैं उस सभी में वो राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, सबसे गुह्य है, सीक्रेट है जी, जितनी भी गुह्य चीजें हैं, सीक्रेट चीजें, उनमें सबसे गुह्य ज्ञान क्या है सबसे जो रहस्य है, जो समझ में नहीं आते चीजें, वो गुह्य चीजें हैं भगवत गीता का ज्ञान। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे पवित्र ज्ञान है ये और सबसे उत्तम ज्ञान है जी। विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के बावजूद हम देखते हैं कि मनुष्य के जन्म लेने, बूढ़े होने में, बीमार व्याधि में और मरने में कोई परिवर्तन नहीं आया है जी। कितने ही विज्ञान प्रगति कर ले, तकनीकी विकास हो जाए,
जन्म लेने में वही कष्ट होता है जी, सबको जन्म लेना ही पड़ता है। उसके बाद में बुढ़ापा भी आता है जी, बीमारियां भी सबको होती है जी। जितना वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उतनी सारी बीमारियां भी बढ़ रही है, और जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ती ही जा रही है। तो वो तो वैज्ञानिक प्रगति रोक नहीं पा रहे हैं जी। तो ये सभी समस्याओं का वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति के माध्यम से कभी समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवत गीता बोलती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये परमानेंट प्रॉब्लम है जी, ये स्थायी समस्याएं हैं जी जीवन की, और ये कर्मों के हिसाब से सभी को भुगतने ही पड़ते हैं, और कोई भी इन भगवान के प्रति शरणागत हुए बिना इन चीजों से नहीं बच सकता है जी। तो जब तक भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते हैं तब तक हमें कर्मों के नियम भुगतने ही पड़ेंगे। जैसे वीरेंद्र प्रभु के जीवन में मान लीजिए एक्सीडेंट होकर मरना लिखा है तो वो होगा ही होगा। केवल एक चीज से वो बच सकते हैं, यदि वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाए तो। इस तरीके से हमारे जीवन में जो जो लिखा है कर्मों का जो खेल है वो तो होना ही है। तो इसी तरीके से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, इन सभी चीजों से हमें लगता है जी हमारा जीवन बहुत ही सुविधाजनक हो गया है और इंद्रियों को बहुत आराम मिलता है। रात को 12-1 बजे तक हम नहीं सोते हैं जी, मोबाइल चलाते रहते हैं, उसमें कुछ कुछ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है जी। लेकिन फिर भी हम तो जीवन में आने वाले कष्टों से बिल्कुल नहीं बच पाते हैं जी। देखिए यहाँ पे कष्ट चल रहे हैं, परेशानी, दुख, कष्ट, चिंता, डर, फोबिया, होपलेस, कुछ नहीं बचा जीवन में इस तरीके से। तो इस तरीके से कष्ट आते ही रहते हैं जी जीवन में। तो इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद में भी इन कष्टों से तो हम नहीं बच पाए हैं जी। लेकिन भगवत गीता में इन सभी समस्याओं का समाधान है जी। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से जितने भी अपराध होते हैं जी, उन सारे अपराधों का स्थायी समाधान भगवत गीता में है, जो पुलिस के पास में भी नहीं है। हिंसा, क्रोध को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, भ्रष्टाचार, जो लोभ है, लालच को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जी। और इसी तरीके से जो रेप केसेज है उनको कैसे जो काम को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जी। ये सब अपराधों का स्थायी नियंत्रण, स्थायी समाधान भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है। और यही तो कारण है, देखिए जी आज इस्कॉन में देखिए आप कितने सारे अमेरिकी भक्त लोग हैं, रूस, रसिया, यूरोप, ब्रिटेन, तो इतने हरे कृष्ण। तो एक्चुअली लाइट चली गई थी इसलिए वाईफाई भी चला गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भगवत गीता में सारी समस्याओं का स्थायी समाधान है जी। अभी उज्जैन मंदिर में श्री श्रीमद भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज आए थे, अमेरिका से, प्रभुपाद जी के शिष्य, वरिष्ठ शिष्यों में से एक। तो इस तरीके से इस्कॉन जो मायापुर है, गुरुकुल है, उसके हेड हैं। तो इतने बुद्धिजीवी वर्ग, किसी चीज की कमी नहीं, वो भी भगवत गीता के लिए अपना पूरा जीवन दे दिए हैं, अपना तन मन धन पूरी तरीके से समर्पित। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता तो कोई भारतवासियों के लिए नहीं है जी, ये तो सभी के लिए है, सभी जीवात्माओं के लिए है। तो इसी कारण जो समस्याओं से परमानेंट छुटकारा चाहिए तो केवल एकमात्र उपाय है भगवान के प्रति शरणागति। और इसी में जीवन का उद्देश्य भी मिलता है कि जीवन जी रहे हैं, रोज उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं, तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है क्या? खाना पीना सोना फिर यही सब काम करना? तो भगवत गीता पढ़ने से हमें जीवन का उद्देश्य मिल जाता है जी। और जो कास्ट, क्रीड, रंग, देश, जाति, मजहब, धर्म, इन सब से ऊपर है जो भगवत गीता है, इन सब चीजों से ऊपर है। भक्ति है वो इन सब चीजों से ऊपर है। आगे जाकर हम देखेंगे किस तरीके से कोई कितना भी जो भक्ति है वो भौतिक योग्यताओं से परे है।
भौतिक योग्यताओं से परे हैं जी, इसका क्या मतलब हुआ जी? मतलब कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए हमें। जैसे बहुत भाई उम्र में बड़ा होना चाहिए, नहीं नहीं जरूरी नहीं है जी। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तो छोटी उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। या फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत अमीर होना चाहिए, नहीं नहीं, शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है जी। बहुत गरीब व्यक्ति हैं वही भगवान को प्राप्त किए हैं जी। तो इस तरीके से जितने भी भौतिक योग्यताएं हैं, बहुत काले कलुटे जैसे या फिर जैसे कुब्जा है बिल्कुल सुंदर नहीं, तो वो भी भगवान को प्रसन्न किए हैं जी। तो इस तरीके से कोई भी बाहरी योग्यता हमें नहीं चाहिए जी। भक्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए हमें भौतिक योग्यता नहीं चाहिए जी, हमें आध्यात्मिक योग्यता चाहिए, वो है शरणागति। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, देखो जी भगवत गीता का ज्ञान स्वीकार करना क्या वैज्ञानिक है या खाली भावुकता है? अरे बोले आप भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें कुछ कुछ लिखा है, उसको पालन कर रहे हैं, तो क्या ये वैज्ञानिक है क्या, या फिर ऐसे भावुक होके आप ऐसे चीजों को कर रहे हैं? माला ले लिए एक हाथ में और हरे कृष्ण कर रहे हैं जी। तो भगवत गीता एक विज्ञान है और सच्चा धर्म एक विज्ञान ही होता है। भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो समझने योग्य, उसको जीवन में लागू कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं और उसको व्यवहारिक रूप से साक्षात्कार भी उसका कर सकते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता में करते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम। इसको प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने से, सामने ही अपने इंद्रियों से इसको धर्म को हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए भगवत श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, कथन है कि बहुत सारे जो रीति रिवाज हम करते हैं जी, लेकिन उनके पीछे का बहुत सारे जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं मुनि लोग रहते हैं, लेकिन वो कुछ रीति रिवाज नहीं करते हैं, तो उसको भावुकता बोलते हैं। रिलीजन विदाउट फिलोसफी और फिलोसफी विदाउट रिलीजन, ये दो शब्द आते हैं जिसमें। तो रिलीजन मतलब होता है जो कर्म कांड हम करते हैं, जैसे अगरबत्ती घुमा रहे हैं, लैंप घुमा रहे हैं, माला को घुमा रहे हैं, तो ये सब क्या है? कर्म कांड है, रिलीजन बोलते हैं इसको। एक होता है फिलोसफी, हम क्यों कर रहे हैं, भगवान की माला क्यों करना चाहिए, जब क्यों करना चाहिए, जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, वो है फिलोसफी। तो बहुत सारे लोग जो उनको दर्शन पता होता है ना, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बड़े सोफे पे बैठे रहेंगे, चेयर पे बैठे रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं वो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं, वो सब कुछ पूछ लेते हैं वो कि महाविष्णु में क्या अंतर है, गर्भोदक्षाय विष्णु में क्या अंतर है, वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक भी माला नहीं करते वो। तो इसको बोलते हैं फिलोसफी, तो जानते हैं लेकिन वो कुछ फॉलो नहीं करते उसको, रिलीजन नहीं है, रिलीजन विदाउट फिलोसफी। तो कुछ रीति रिवाज भी करना जरूरी है जी। आगे जाके हम देखेंगे कि रीति रिवाज तो हम करते ही हैं। जैसे कोई देश का है तो देश का राष्ट्र ध्वज हम लगा रहे हैं, राष्ट्र गान गा रहे हैं, तो ये सब क्या है? रीति रिवाज ही तो है। तो इसी तरीके से भक्ति में भी रीति रिवाज होते हैं। कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको एक फूल ले जाकर देता है, तो भी ये भी तो रीति रिवाज है। इसी तरीके से हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान को एक फूल अर्पित कर देते हैं जी। तो इस तरीके से ये सब रीति रिवाज है। तो जब हम दर्शन भी जानते हैं जी, और दर्शन जानते हैं लेकिन उसके रीति रिवाज नहीं करते, तो वो खाली भावुकता है, कोरा ज्ञान है वो। और जब हम केवल रीति रिवाज ही करते हैं और उसके पीछे का कारण नहीं जानते कि हम क्यों कर रहे हैं जी, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी, तो वो क्या है? खाली कल्पना है जी, वो मनोकल्पना है, ऐसा मेंटल स्पेकुलेशन है। तो भगवत गीता में दोनों चीज है, फिलोसफी भी है और धर्म भी है, इस तरीके से। तो ये दो महत्वपूर्ण शब्द है। स्पिरिचुअल ऐसे आता है, स्पी प्लस रिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल। तो हम जो कर्म का रीति रिवाज कर रहे हैं वो भी करने का जरूरत है हमें, माला भी करने का जरूरत है, आरती भी करने का जरूरत है, भगवान को प्रसाद लगाने का भी जरूरत है। और ये क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का कारण भी जानना जरूरी है। नहीं तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सार्थक प्रभु? क्या प्रभु जी? रिलीजन विदाउट फिलोसफी मतलब हम रीति रिवाज कर रहे हैं लेकिन वो क्यों कर रहे हैं वो नहीं जानते हम, उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन।
उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल, भावुकता, है ना। भावुकता से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती भी घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन कोई आके बोल देगा अरे क्यों कर रहे हो सुलभ प्रभाव, डेली डेली क्यों कर रहे हो अगरबत्ती, इतना कुछ क्यों करते हो, तो आपको लगा रहा है अरे हाँ यार क्यों कर रहा हूँ, इतना समय क्यों दे रहा हूँ, समय बर्बाद हो रहा है मेरा, पता नहीं है क्यों क्यों कर रहा हूं मैं। तो वो खाली भावुकता बन के रह जाएगा, और किसी दिन उस भावुकता का फायदा उठा लेंगे। पीके मूवी आ जाएगी, है ना, अलग अलग मूवी आएगी, उसमें दिखाएंगे अरे दूध दूध क्यों चढ़ा दिया उस पे, ऐसे वो तो पत्थर है, भगवान थोड़ी ना है, वो तो फोटो है, इस तरीके से, क्योंकि हमें पता नहीं है उस चीज के पीछे का। तो वो खाली क्या बन के रह जाएगा, भावुकता बन के रह जाएगा, और वो भावुकता एक दिन समाप्त होने वाली है हमारी। तो ये हो गया रीति रिवाज करना, और उसके पीछे का वो जो कारण नहीं जानना, जो फिलोसफी दर्शन नहीं जानना। और कई बार हम दर्शन जानते हैं, चीजें जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञान हमारे पास में, लेकिन रीति रिवाज नहीं करते, एक भी माला नहीं करते, भगवान की आरती नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो वो क्या है, वो खाली कोरा ज्ञान है, उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, मनोकल्पना है, व्यर्थ का की कल्पना कर रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि खाली ज्ञान होने से नहीं, उसको जीवन में लागू भी करना होता है जी, इस तरीके से बताया जिसमें। तो ये लास्ट स्लाइड है, ये अभी प्रश्न है, हम देखते हैं। तो श्री कृष्ण कौन है जी, तो पहला ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से चारों में से कौन सा सही है। श्री कृष्ण एक शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त योगी है, तो यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत को भी उठा सकते हैं। श्री कृष्ण एक महान राजनेता है और महान कूटनीतिज्ञ है, जो कि बहुत कम संख्या में जो पांडव थे उनको भी उन्होंने जिता दिया था। तीसरा ऑप्शन है जी, एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है, जिनको पिछले कर्मों के कारण बहुत शक्ति मिल गई, शक्ति मिल गई थी। और चौथा ऑप्शन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं। प्रभु जी, the supreme personality of Godhead himself. यस। दूसरा प्रश्न है जी हमारा, हम कृष्ण को भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं जी। तो ऑप्शन एक है, देखो जी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है, सभी महान आचार्यों ने स्वीकार किया है, इसलिए हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हमारा विश्वास है कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं, हो सकता है कि हो सकते हो, इसलिए हम मान लेते हैं कृष्ण को भगवान। तीसरा ऑप्शन है कि बड़े बड़े मुनि जैसे नारद मुनि, देवल मुनि, असित, इन सभी ने स्वीकार किया है, इसलिए हम कृष्ण को भगवान मान, उन सभी ने कृष्ण को भगवान माना है, इसलिए हम भी कृष्ण को भगवान मानते हैं जी। चौथा ऑप्शन है, कृष्ण खुद घोषणा करते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि वही भगवान है, भगवत गीता में विश्व रूप दर्शन दिखाकर, इस कारण हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा प्रभु जी, फोर्थ। दो आएगा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दो आएगा। मुनियों ने स्वीकार किया है, दूसरा भगवान खुद बोलते हैं कि मैं। हाँ, प्रभु जी, फोर्थ। इसमें 1, 3 और 4 तीनों आएंगे, कृष्ण भगवत गीता में बताया, इसलिए हम मान रहे हैं। और हाँ, चौथा सबसे ज्यादा सही है, बाकी 1 और 3 भी सही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार किया है, हमारे आचार्यों ने भी स्वीकार किया है, इसलिए हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। और एक कारण यह है कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं, इस कारण हम कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। भगवत गीता को समझने के लिए क्या करना होगा जी, हमें संस्कृत भाषा का कुछ आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, हमें कृष्ण को कम से कम सैद्धांतिक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करना होगा। तीसरा ऑप्शन, हमें सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को जानना चाहिए ताकि हम जो सूक्ष्म सत्य है उसका विश्लेषण कर सके। चौथा ऑप्शन, हमें वास्तविक भक्त भगवत गीता के जो श्रोता हैं अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तो बताइए भगवत गीता को समझने के लिए क्या करना होगा। प्रभु, हाँ, दूसरा वाला।
दूसरा वाला कि हमें भगवान श्री कृष्ण को मतलब कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कम से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना चाहिए। हाँ ठीक है। उसके अलावा चौथा भी ठीक है कि हमें अर्जुन ने जैसे भगवत गीता को समझा वैसे ही अर्जुन के चरण कमलों पे चलकर हमें भी भगवत गीता को समझना पड़ेगा जी। भगवत गीता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको पढ़ा जाता है और उसको पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है जी। भगवत गीता की पूरे विश्व में माना जाता है भगवत गीता को। क्यों? क्योंकि ये मनोरंजन करने वाली पुस्तक है। दूसरा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है जो कि स्वयं भगवान है। तीसरा, जिस तरीके से हम उपन्यास दूसरे ग्रंथ दूसरे पुस्तकें पढ़ते हैं वैसे हम भगवत गीता को पढ़ सकते हैं इस कारण। चौथा ऑप्शन है ये भगवान के गीत है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो कि भगवान के द्वारा बोली गई है समस्त मानवता के कल्याण के लिए और परम हित के लिए। दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा आ जाएगा इसमें। नंबर 4 और 2 यस। फिफ्थ है भगवत गीता का ज्ञान आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक विज्ञान बदलती रहती है लेकिन भगवत गीता राजविद्या है और वो समय के परे है। दूसरा, इसमें समस्त आधुनिक समस्याओं का समाधान है जैसे चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा, इन सभी का। तीसरा, अमेरिकी, यूरोपीय और सभी लोग भगवत गीता के संदेश की प्रशंसा करते हैं। चौथा, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जैसे आइंस्टाइन, थोरियो, गांधी, इन सभी ने भगवत गीता के ज्ञान की प्रशंसा की है। तो कौन सा आएगा? पहला, दूसरा, चौथा। पहला, दूसरा, चौथा। में मुख्य रूप से ये है और बाकी ये भी ठीक है। अमेरिकी और यूरोपीय और बाकी लोग भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। फर्स्ट आएगा। सभी हैं। हाँ, ये मेन है, बाकी सभी ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सत्र समाप्त होता है।